हुए हैं। देखो एक सब्जी वाला भी तुमसे अच्छा हिसाब कर लेता है। चलो अब घर। अभी राशन भी लेना है। ठीक है, राशन की दुकान चलो। फिर नीरज सब्जियों के पैसे देकर काजल के साथ राशन की दुकान आ जाता है। राम राम नीरज भैया, आज बड़े दिनों बाद आए हो। हाँ भैया, आज वाइफ के साथ राशन लेने आया हूँ। ये लीजिए पर्ची, इसमें जो जो लिखा है वो सब दे दीजिए। अरे भाभी जी का तो समझ में आता है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए पर्ची बना कर लाई है। लेकिन आपको पर्ची बनवा कर लाने की क्या जरूरत थी? आप सामान देने से मतलब रखो। अरे नाराज क्यों होते हो, लीजिए आपका सामान, छोटू ने निकाल भी दिया है। फिर नीरज राशन का सामान उठाकर काजल के पास आता है। अब और कहीं भी मेरी बेइज्जती करवानी है क्या? बस बाबूजी की दवाइयाँ लेनी है। मैं तुम्हारे साथ कहीं और नहीं जा सकता। खुद की तो बेइज्जती करवाती हो, साथ में मेरी भी करवाती रहती हो। मैं घर जा रहा हूँ। नीरज राशन का सामान और सब्जियां अपनी गाड़ी में रखकर घर की तरफ चला जाता है और काजल दवाइयां लेने मेडिकल की शॉप चली आती है। भैया, मैं दवाइयों की पर्ची लेकर आई हूँ, मुझे दवाइयाँ दे दीजिए। काजल अपनी थैली में हाथ डालकर पर्ची ढूंढने लगती है। पर्ची तो इनके पास ही रह गई, अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ मैडम? भैया, मैं दवाइयों की पर्ची लाना भूल गई हूँ। आप तो हर हफ्ते हमसे दवाई लेकर जाती है ना, मुझे याद है कि कौन कौन सी दवाई लगती है। फिर दुकानदार कुछ दवाइयाँ निकालकर काउंटर पर रख देता है। लीजिए, ये वाली दवाइयाँ आप हर बार लेकर जाती हैं। भैया, ये लाल रंग की पत्ती वाली दवाई की जगह नीले रंग की पत्ती वाली होगी। नहीं बहन जी, वही दवाई है। नहीं भैया, वो दवाई नीली होती थी, ये लाल है, और ये पत्ती भी वैसी नहीं है। हम यहाँ दवाई बेचते हैं, मजाक नहीं करते। यही दवाई है, बस उसका रंग बदल गया है, आप ले जाइए। अगर वही दवाई नहीं निकली तो आकर बदल लेना। फिर काजल दवाइयाँ लेकर दुकानदार को पैसे दे देती है और फिर दवाइयाँ लेकर अपने घर चली आती है। ऐसे ही दिन बीतता है और अगली सुबह। हाँ बच्चों, आज तुम्हारे लिए पिज्जा और बर्गर बनाया है। आपने पिज्जा बनाया? वाह मम्मी, आज तो मजा आएगा। अरे बहू, तुझे तो ये सब बनाना नहीं आता था। आता तो नहीं था, पर उस दिन बच्चों ने जिद की थी ना, तो मैंने सोचा सीख कर बना दूं। बहू, ये सब हेल्दी नहीं होता है, बच्चों को ये क्यों खिला रही है? नहीं, ये शरीर के लिए अच्छा है। इसे बाजरे और मक्के का आटा मिलाकर बनाया है और ऊपर ढेर सारी सब्जियां डाली है। देखा नीरज, तू बेवजह बहू पर नाराज होता रहता है। कितनी समझदार बहू है मेरी। अच्छा अच्छा ठीक है। बहू, कल जो मेरी दवाइयाँ लाई थी ना, तू जरा दे दे, दवाइयाँ खा लूं। काजल जल्दी से दवाइयाँ लाकर रामलाल को दे देती है। बहू, ये लाल रंग की दवाइयाँ मेरी नहीं है। नहीं बाबूजी, वही दवाई है। मेडिकल वाले भैया कह रहे थे कि कंपनी ने पत्ते का रंग बदल दिया है। बहू, ये दवाई मेरी नहीं है, जरा नाम तो देख। लाओ, मैं देखता हूँ। नीरज दवाई का पत्ता देखकर गुस्से से भर जाता है। अरे तुम गवार हो क्या? ये तो नींद की दवाई है। मुझे नहीं पता था, मेडिकल वाले भैया ने कहा था कि दवाई का पत्ता और रंग बदल गया है। कोई भी कुछ भी बोल देगा और तुम मान जाओगी। बहू, इतने समय से बाबूजी की दवाइयाँ ला रही है, नई दवाई दिखी तो एक बार पूछ तो लेती। पापा, आप तो अपनी बहू की बहुत तारीफ करते थे ना, देख लिए इसकी समझदारी। अगर आप ये दवाई खा लेते तो पूरे दिन सोते रहते। इतना कहकर नीरज गुस्से में ऑफिस के लिए निकल जाता है और कुछ समय बाद नीरज गोविंद के साथ चाय की टपरी पर चाय पीने आता है। यार नीरज, तू हमेशा इतना परेशान क्यों रहता है? भाई, मेरी जो अनपढ़ गवार पत्नी है वही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। क्या कर दिया भाभी ने? छोटे मोटे गड़बड़ हो तो बताऊं ना। आज पता है, पापा के लिए गलत दवाइयां ले आई, वो भी नींद की। अगर पापा वो दवाई खा लेते तो क्या होता? फिर अंकल को एक दिन का फुल बेड रेस्ट मिल जाता।